हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 11 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर, डी 9 अक्टूबर। यानी 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं कि जो 15 अक्टूबर है उनको जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस है, उस पर मनाया जाता है ये विश्व छात्र दिवस। और इसको विश्व छात्र दिवस जो है इसको 2010 में UNO द्वारा इसको मान्यता दी गई थी 2010 में। ठीक है, तो ये मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ। और जो भारत के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी जयंती आता है 15 अक्टूबर को, तो उनको अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। 2002 से 2007 तक हमारे राष्ट्रपति वो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा 1997 में उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। ये अपने जो है वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2021 किसे चुना गया है? ऑप्शंस है ए रश्मि माधुरी, बी नजहत शमीम, सी रेखा शर्मा, डी प्रियंक कानूनगो। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ए रश्मि माधुरी। और आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये बेंगलुरु की रहने वाली है रश्मि माधुरी। इनको मिस इंडिया अर्थ 2021 का जो है इनको के लिए इनको चुना गया है। और मिस यूनिवर्स किसको चुना गया है उसका आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जो है नजहत शमीम, इनको रिसेंटली किसका जो है ये किसकी अध्यक्ष है? नजहत शमीम UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो है अध्यक्ष ये है नजहत शमीम। इसके अलावा रेखा शर्मा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। प्रियंक कानूनगो, अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया है इनको अभी, ठीक है, लगातार इनको दूसरी बार जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया गया है प्रियंक कानूनगो को। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी पांचवा। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है सी तीसरा। और फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ जो है अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, या फिर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी, एक ही चीज़ है तीनों चीज़। इसको अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं, यानी जो कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, यानी सौर ऊर्जा, और जो है विंड एनर्जी ये हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा। तो इस सूचकांक में भारत का जो है तीसरा स्थान आया है। इसी सूचकांक में जो फर्स्ट स्थान है वो किसका आया है? USA, और सेकंड नंबर पे है इसमें चाइना। तो ये मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में शेयर कर दी है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का भारत का क्या टारगेट है। ऑलरेडी मैं 1-2 दिन पहले आपको बता दिया हूँ इसको, तो अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। धुनुची नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है डी पश्चिम बंगाल। अभी देखिए रिसेंटली फ्रेंड्स जो है नवरात्रा का जो दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम अभी हुआ है, ठीक है, तो उस दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में ये धुनुची नृत्य किया गया है। काफ़ी फेमस नृत्य है, इसलिए इसको क्वेश्चंस में शामिल करना ज़रूरी था। तो पर्टिकुलर कुछ राज्य के कुछ प्लेसेस के जो है इम्पोर्टेंट जो नृत्य है, जैसे बुतुकंपा जो फेस्टिवल के बारे में अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, तेलंगाना का। तो ऐसे ही कुछ फेवरेट चीज़ें जो है कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को भी आप इसमें शामिल जरूर करता हूँ। इसके बाद अभी आइए चलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अधिसूचित मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट अमेंडमेंट 2021 के अनुसार केंद्र सरकार ने महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन है ए 22 सप्ताह, बी 24 सप्ताह, सी 28 सप्ताह और डी 26 सप्ताह, यानी 22 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स एंड 26 वीक्स।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बी 24 सप्ताह। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जो MTA है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, यानी जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो है 1971, ठीक है 1971 में जो आया था उसमें अभी क्या है कि अमेंडमेंट अभी 2021 में अभी किया गया है। उस अमेंडमेंट के अनुसार जो है जो गर्भकालीन सीमा जो है गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए जो गर्भकालीन सीमा है वो पहले 20 सप्ताह रखी गई थी इस एक्ट के अनुसार 1971, और अभी वो बढ़ा के 24 सप्ताह अभी कर दिया। अभी देखिए आपको बताता हूँ कि जो असाधारण श्रेणी क्या होती है, ठीक है महिलाओं की असाधारण श्रेणी, यानी कि जो जैसे दुष्कर्म, रेप वगैरह ये इस टाइप के जो हो जाता है तो उन सबको असाधारण श्रेणी बोला जाता है। उसमें जो है गर्भकालीन सीमा बढ़ा के 24 सप्ताह अभी कर दी गई है। तो ये रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ और बता देता हूँ, 1971 में इसमें जो है मैरिड वुमेंस को इसमें शामिल किया था, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो है अनमैरिड वुमेंस भी इसमें लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में जैव विविधता पर, ठीक है यानी बायोडाइवर्सिटी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शंस है ए कुनमिंग चाइना, बी लीमा पेरू, सी ओस्लो नॉर्वे, डी ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है कुनमिंग चाइना। जो अभी रिसेंटली जो है आयोजित हुआ है COP15, जो मैंने पहले भी आपको बताया है COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये इसमें किसका डिस्कशन किसके बारे में हुआ है? जैव विविधता के बारे में हुआ है, ठीक है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक कुनमिंग घोषणा पत्र, ऐसे भी क्वेश्चन अगर आता है कि कुनमिंग घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है तो वो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आप बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ऐसे भी आ जाता है कई बार कि कुनमिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शंस उसमें दे दिए जाएंगे बायोडाइवर्सिटी और कुछ 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस सम्मेलन में क्या है, जैव विविधता संरक्षण के लिए जो घोषणा पत्र कुनमिंग घोषणा पत्र जारी किया गया है वो जैव विविधता संरक्षण के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ। अभी हाल ही में रिसेंटली लीमा जो पेरू की जो है कैपिटल लीमा, वहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप अभी आयोजित हुआ था, जिसमें भारत का पदक तालिका में पहला स्थान आया था, ठीक है शूटिंग चैंपियनशिप में, तो जो पेरू में अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है, ठीक है। इसके अलावा ओस्लो नॉर्वे में क्या विश्व जो है कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था ओस्लो नॉर्वे में, ठीक है। अभी रिसेंटली अभी अक्टूबर में ख़त्म हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूँ कि ब्रुसेल्स बेल्जियम जो वहाँ पे लिखा है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसका जो है किस यूनियन का मुख्यालय है, तो वो यूरोपियन यूनियन EU यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 14 अक्टूबर 21 को भारत समेत कितने नए देश UNHRC में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है A 16, B 18, C 11, D 6। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर है B 18, यानी कि भारत समेत 18 देशों को UNHRC मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। UNHRC का मतलब ये हो गया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इसमें भारत को अभी देखिए शामिल किया गया कौन सी 6th टाइम। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी बार भारत इसमें शामिल हुआ है, तो 6ठी बार शामिल हुआ है। और जो भारत इसका जो कार्यकाल है, भारत का कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2022 से कार्यकाल भारत का इसमें शुरू होगा UNHRC में। और आपको बता देता हूं कि जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम में जो है अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, लेकिन अभी अमेरिका को भी शामिल इसमें हो गया है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी फिलहाल कौन है? जो बाइडेन। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ और भी डाटा है, तो उनके बारे में मैं कुछ आपको शेयर कर देता हूँ। अभी हाल ही में देखिए PM मोदी ने जो है गति शक्ति योजना जो है लॉन्च की है, उसमें देखिए कितने मंत्रालय उसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें 16 शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 11 ये जो डाटा है, भारत में कितनी जो है कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। मैं ऑलरेडी 1-2 दिन पहले वीडियो में बता चुका हूं, डिटेल में जानना है तो वहां आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। जो है अभी तक 11 कंपनियों को मिल चुका है महारत्न का दर्जा। और 11th इसमें कौन सी थी कंपनी, ठीक है, तो वो थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है PFC। और इसके अलावा ये जो 6 है इसको मैं बताता हूँ। अभी देखिए रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च किया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसको पायलट चरण के रूप में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था, तो वो 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको शुरू किया गया था। तो ये कुछ डाटा से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2021 में वैश्विक पूंजी बाजारों में
अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? ऑप्शन है ए सार्क, बी EU, ठीक है, सी आसियान और डी UNO। अब इनका मैं आपको एक बार फुल फॉर्म बता देता हूँ। सार्क है जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, EU मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, ठीक है। इसका अगर हिंदी में बात करेंगे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और आसियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो है दक्षिण पूर्वी जो है देशों का ये संगठन है, सहयोग संगठन है। उसके अलावा डी UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा इसका फुल फॉर्म्स बता दिया है, हिंदी में भी आपको बता दिया है। अब आपको बता देता हूँ इसका जो है राइट आंसर है वो है बी, यूरोपियन यूनियन, EU। और यूरोपियन यूनियन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और फ्रेंड्स, जो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। ग्रीन बॉन्ड होता है जो है प्राकृतिक संरक्षण के से रिलेटेड, इसमें योजनाएं जो बनाई जाती है वहाँ पे जो पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है, पैसे वहाँ खर्च किए जाते हैं ग्रीन बॉन्ड। तो अब तक का देखिए वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जो है यूरोपियन यूनियन ने अभी जारी किया है रिसेंटली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर देखिए भारत की बात करें, भारत में, ठीक है, अभी 2021 में ही 2021 की बात है, भारत में जो सब ग्रीन बॉन्ड अभी किसने जारी किया है, ठीक है। तो भारत की अगर बात करें तो गाजियाबाद जिले ने, ठीक है, गाजियाबाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिला भी वो है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिला भी है। तो भारत की अगर ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो गाजियाबाद, अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने सबसे बड़ा अभी तक का जो है वैश्विक पूंजी बाजार में सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है यूरोपियन यूनियन ने। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और आपको एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो है सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल। आसियान का कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति एवं चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। तो कौन सी राज्य सरकार है आपको बताना है। ऑप्शंस है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सी हरियाणा। अभी हरियाणा की राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने स्थापित किया है, ठीक है, वो आपको बताना है। ए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी वन विभाग, सी रसायन विभाग, डी भौतिक विभाग। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर है वो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, यानी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे। तो ये क्या चीज़ है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वन हेल्थ कंसोर्टियम, ठीक है, ये देखिए अपने जो है मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु हो गया, सबको एक सम्मिलित रूप से सबका संरक्षण देखना है, ठीक है। तो कौन देखेगा, वो वन हेल्थ कंसोर्टियम, उसका सबका संरक्षण वो देखेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी जैसे संक्रमण फैल रहा है, ठीक है, तो उस संक्रमण के ऊपर भी ये निगरानी रखेगा, ठीक है। तीनों चीज़ों के लिए है ये, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है और मानव के लिए भी है। तो है देश का पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम जो है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने स्थापित किया है। अभी रिसेंट न्यूज़ है, अभी अक्टूबर की ही, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।